इनका हम नामकरण करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं तो क्या देखते हैं। जैसे आपको देखो ये कि मोस्ट कंपाउंड है, इसका नाम कई बार आ चुका है बोर्ड में, CH3COCH3। तो अब इस कीटोन के अंदर भी क्या है, जो ये आपका कीटोन समूह है इसमें भी क्या है, इनका C है। तो आप इस C को भी ऐड करेंगे क्योंकि कार्बन यानी कि हम जो गिनती जो करते हैं वो कार्बन एटम से करते हैं। और हमारे कीटोन समूह में जो हमारा कीटो समूह है, इस समूह को हम कीटो भी कहते हैं, कीटो। इस समूह को कीटो समूह भी कहा जाता है। जैसे हमारा एल्डी समूह का एल्डिहाइड, इसे तो हम इसे कहते हैं CHO एल्डो, ऐसे इसको कहते हैं, इसको कीटो समूह कहते हैं। तो अब इसका जब हम नाम करेंगे तो इसका नाम हम किस प्रकार कर सकते हैं। देखो 1 2 3 पे क्या होता है, प्रोप टू ऑन, ऐसे होगा ना। आपको नियम तो अब सब पता चल गया। प्रोप टू ऑन या टू प्रोपेनॉन, इससे पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे सकते हैं हम टू प्रोपेनॉन NO, दोनों नाम सही हैं। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। देखो और मैं बता रहा हूं, क्या अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड CH3। अब कोई कहे कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो तब क्या आप करोगे। आपको पता है कि हमें तो काउंटिंग वहां से करनी है जहां से हमारा कीटोन समूह पास हो, और कीटोन समूह CO समूह चाहे C से डबल बॉन्ड से O जुड़ा हो, तो ये क्या हमारा कीटोन समूह। तो आपको गिनती कैसे करनी है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 पे क्या आता है, ब्यूट, तो ब्यूट टू ऑन या ब्यूटेनॉन 2 या 2 ब्यूटेनॉन। तो मेन चीजें आप ऐसे लिखो, सही है, ब्यूट टू ऑन। अगला बता रहा हूं, इसी का सेकंड में देखेंगे आप, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका IUPAC नाम दे रखा है। अब वो कहें कि इसको आपको इसकी गिनती करनी है, कैसे करोगे। यहाँ हमारे कीटोन समूह पास हो, मैंने बताया था कि यदि किसी कार्बनिक चेन में आपका डबल बॉन्ड है सिर्फ, और यानी का क्या डबल बॉन्ड है और क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो जब आपके डबल और सिंगल बॉन्ड हैं तो आपको गिनती वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास होता है, ठीक है। और यदि क्या है इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आपको गिनती कहां से करनी है, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास होगा, ठीक है। और यदि इनकी स्थिति दोनों की समान है तो गिनती आप कहां से करेंगे, तो ये मैं आपको अभी इसके बाद
इनका एक जो है एक दो आइसोलेशन नाम करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखना है आप इसकी गिनती करें यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो 8 के लिए क्या आता है पहले ऑक्ट, ऑक्ट के बाद नाम आएगा डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड कहाँ है नंबर 5 पर, तो 5 ये, ठीक है। ये नंबर 3 पर है, नंबर 3 आइन और यूट्रो का है 1 अल। ऑक्ट 5 इन आइन 1 अल। अच्छा ऑन है, सॉरी तो ऑन है ना, कितना 1 यानी कितना 2 ओम। तो ये आपका आईपीसी नाम हो गया इसका। आएगा समझ में? तो इस टाइप से आप ये आईपीसी नाम लिख सकते हो, ठीक है। कीटोन के याद रखना कि कीटोन के अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, और सिंगल बॉन्ड COOH होता है, ठीक है। और इसका जो सुफिक्स में आता है, मैंने आपको शुरू लिखा था, इसका सुफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड होता है। अब जब ओइक एसिड होता है तो जैसे, और ये हमेशा जो देखा गया है कि नंबर 1 पे आता, तो इसके नाम के आगे हम 1 या 2 का प्रयोग भी नहीं करते हैं। यदि कोई जो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड आपका नंबर 1 पर है तो आप वहाँ 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, तो उसके लिए 1 ही माना जाता है। उसके लिए क्या होता है? 1 ही माना जाता है। अब जैसे आपका पहला है HCOOH, कोई कहे कि इसका आईपीसी नाम लिखो, तो आपको पता है आपको तो गिनती कार्बन की करनी है, कार्बन के। अब इसमें हम करते क्या है, देखो मैंने आपको बताया आपका जो एल होता है एल्केन, इनका हर नाम यहाँ से आ रहा है। एल्केन में से आपको इनका ई हटाना है, -e करना है, प्लस ओइक एसिड जोड़ देना, तो फिर आएगा एल्केनोइक एसिड, फिर आएगा एल्के के NOIC एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। इसमें आपको एल्केनोइक एसिड को ऐड कर देना है। आधी बात समझ में? तो एल्केनोइक एसिड को आप जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ 1 आया, 1 कार्बन है, 1 कार्बन में क्या था? मेथ, मीथ आ गया, तो क्या आ जाएगा हमारा? मेथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? मेथेनोइक एसिड। दूसरे में ये देखिए आईपीसी नाम बहुत आते हैं, दोनों ध्यान रखना है। ये हाई स्कूल में यहाँ पिछले वर्ष भी आए थे, ये नाम बहुत ज्यादा आते हैं। कितने कार्बन? 1 2,
तो नाम क्या लगा? एथेनोइक एसिड, ETHA, एथेनोइक, NOIC, इनका A था दो कार्बन के लिए, ठीक है। और मैंने अभी कहा था एल्केन, यानी का मतलब E हटा के ओइक जोड़ देना है, तो फिर आएगा एल्केनोइक एथेनोइक एसिड, इसका भी नाम हो गया। इसी प्रकार कुछ आपके और नाम बता रहा हूं।